हेलो बच्चों, आपका स्वागत है हमारे चैनल जॉब सिटी अपडेट में। बच्चों, अभी अभी ये जो हम आपको टॉपिक करवा रहे हैं ये बिल्कुल लेटेस्ट टॉपिक है। हुआ क्या है बच्चों, जो लोकसभा और हमारे विधानसभा के क्षेत्र हैं उनमें बदलाव हो गया भाई। ये बिल्कुल लेटेस्ट है। जो हमारे 10 लोकसभा थे तो वो 13 लोकसभा हो गए हैं, और जो हमारी 90 विधानसभा क्षेत्र थी वो बढ़कर 117 हो गई हैं। तो जल्दी से देख लो बच्चों क्या मामला है, कौन कौन से नए लोकसभा क्षेत्र बने हैं और कौन कौन से विधानसभा क्षेत्र बने हैं और क्या क्या उनकी लिस्ट है। तो जल्दी से देख लो भाई। तो भाई सबसे पहले है हमारा जो अभी अभी हमने आपको बताया कि जो हरियाणा का जो परिसीमन हुआ है उसमें 13 लोकसभा क्षेत्र और 117 विधानसभा क्षेत्र बन चुके हैं। और जब आप 2029 के अंदर वोटिंग करने जाएंगे तो आपको 10 नहीं 13 लोकसभा क्षेत्र मिलेंगे और आपको 90 की जगह 117 विधानसभा क्षेत्र मिलेंगे। तो जल्दी से देख लेते हैं भाई कौन कौन से हैं। तो भाई वीडियो को लाइक कर दो भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को शेयर कर दो भाई। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अम्बाड़ा लोकसभा क्षेत्र की। तो अम्बाड़ा लोकसभा क्षेत्र के अंदर हमारा कौन कौन आया भाई? अम्बाड़ा कैंट, अम्बाड़ा सिटी, नारायणगढ़, मुलाना, शाहजहादपुर, अम्बाड़ा और पंचकुला कालका जो पंचकुला से हैं, सादौर और बिलासपुर। यानी कि अम्बाड़ा लोकसभा क्षेत्र के अंदर हमारे 3 जिले शामिल किए गए हैं, अम्बाड़ा, पंचकुला और यमुनानगर। अम्बाड़ा से 4 विधानसभा क्षेत्र हैं, पंचकुला से 2 विधानसभा क्षेत्र हैं और यमुनानगर से 2 विधानसभा क्षेत्र हैं। तो भाई वीडियो को लाइक करते रहें, शेयर करते रहें और चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। ये बिल्कुल लेटेस्ट अपडेट है भाई। और इसमें से एक क्वेश्चन अब की बार जरूर आएगा। जो कुरुक्षेत्र लोकसभा क्षेत्र है उसमें 3 जिलों को शामिल किया गया, वही कुरुक्षेत्र को, यमुनानगर को और करनाल को। कुरुक्षेत्र से लिए गए इसमें 4 विधानसभा क्षेत्र, शाहाबाद, पेवाद, थानेसर, कुरुक्षेत्र और लाडवा। यमुनानगर से 3 विधानसभा क्षेत्र शामिल किए गए हैं, यमुनानगर, जगाधरी, रादौर और करनाल से कौन सा लिया गया भाई? इंद्री। तो कुरुक्षेत्र के अंदर हमारे 3 तो जिले हो गए हैं और विधानसभा क्षेत्र कितने हो गए भाई? 4, 3, 7 और 1 8 विधानसभा क्षेत्र हो गए हैं। अब हम करनाल विधानसभा क्षेत्र की बात कर लेते हैं भाई। जो हमारा करनाल विधानसभा का क्षेत्र है उसमें क्या हुआ है, करनाल के अंदर जो हमारा 2 जिले शामिल किए गए हैं, करनाल और पानीपत। 2 जिले रहेंगे भाई करनाल में, करनाल रहेगा और पानीपत रहेगा। हम ये बात कर रहे हैं भाई करनाल विधानसभा क्षेत्र की। तो करनाल से नीलोखेड़ी, करनाल, गरोंडा, असंध, त्रावड़ी और निसिंग, यानी कि 3 और 3 6 विधानसभा क्षेत्र करनाल के रहेंगे। और पानीपत के पानीपत ग्रामीण, पानीपत सिटी और संभालका 3 पानीपत के, यानी कि कुल मिला के 9 विधानसभा क्षेत्रों को करनाल लोकसभा क्षेत्र में शामिल कर लिया गया है। अब हम बात कर लेते हैं भाई कैथल लोकसभा क्षेत्र। ये नया लोकसभा क्षेत्र बना है भाई। क्या बना है? ये नया लोकसभा क्षेत्र बना है। इससे पहले कैथल को विधान लोकसभा क्षेत्र का दर्जा नहीं था। तो इसमें कौन कौन से जिले शामिल किए गए हैं भाई? कैथल, जींद, हिसार और फतेहाबाद। कैथल से इसमें लिए गए हैं जो 4 विधानसभा क्षेत्र हैं वो लिए गए हैं कैथल, गूड़ा, कलायत, पुंडरी और राजौद। और जींद से कौन लिया गया है? नरवाना। और हिसार से उकलाना और बरवाड़ा। और फतेहाबाद से कौन लिया गया है? टोना। तो इसके अंदर भाई 2, 3, 4, 5, 6, 2, 8 और 1 9, तो 9 विधानसभा क्षेत्रों को शामिल कर लिया गया है। अब हम बात करते हैं भाई सिरसा लोकसभा क्षेत्र की। तो सिरसा लोकसभा क्षेत्र के अंदर 2 जिले शामिल किए गए हैं, सिरसा और फतेहाबाद। जो सिरसा के विधानसभा क्षेत्र हैं वो आएंगे सिरसा, कड़ावली, डबवाड़ी, गोरीवाड़ा, रानिया, एलानाबाद, नाथुश्री चोपटा, ये सिरसा के विधानसभा क्षेत्र रहेंगे। और फतेहाबाद के विधानसभा क्षेत्र में फतेहाबाद और रतिया, इन विधानसभा क्षेत्रों को लोकसभा के अंदर सिरसा में शामिल किया गया है। अब हम बात कर लेते हैं भाई छठी लोकसभा। ये हमारी छठी लोकसभा कौन सी रहेगी भी? हिसार रहेगी। अब हम हिसार लोकसभा के जिले और उनके विधानसभा कर लेते हैं। तो भाई हिसार लोकसभा में एक तो फतेहाबाद जिला शामिल किया गया है, एक हिसार किया गया है। फतेहाबाद से जो विधानसभा क्षेत्र है वो बट्टूगल्ला आया है, और जो हिसार से आया है वो आदमपुर, अगरो, हिसार, हिसार ग्रामीण, नड़वा, बाड़ासमंद, हासी और नारनौंद, इन विधानसभा क्षेत्रों को हिसार लोकसभा में जगह मिली है भाई।
अब हम बात कर लेते हैं भाई जींद लोकसभा क्षेत्र की। तो जींद लोकसभा क्षेत्र भी नया बनाया गया है, इससे पहले जींद लोकसभा क्षेत्र नहीं था। तो इसमें हमारे 3 जिले शामिल किए गए हैं, जींद, पानीपत और रोहतक। जींद में कौन कौन से विधानसभा क्षेत्र रहेंगे? उचाना कला, जींद, सफीदो, जुलाना, जींद ग्रामीण और कंडेला। पानीपत से इसराना और मडलाडा मंडी, और रोहतक से कौन सा रहेगा भी? लाखन माजरा। तो लाखन माजरा को नया विधानसभा क्षेत्र बनाया गया है। अब हम बात कर लेते हैं भाई सोनीपत लोकसभा क्षेत्र की। तो सोनीपत लोकसभा क्षेत्र में 2 जिलों को शामिल किया गया है, सोनीपत को और रोहतक को। तो इसमें सोनीपत के अंदर जो विधानसभा क्षेत्र है वो सोनीपत, गन्नौर, राई, खरखोदा, गोहाना, बड़ौदा, ये जो विधानसभा क्षेत्र हैं ये पुराने थे। और मुरथल को और जो ये बड़ खालसा है, ये दोनों के दोनों नए विधानसभा क्षेत्र बनाए गए हैं। और रोहतक से गड्डी सांपला पहले ये शामिल किया गया है। जो पहले गड्डी सांपला भाई ये हमारा रोहतक विधानसभा क्षेत्र के अंदर आता था, अब इसको सोनीपत में डाल दिया गया है। अब हम बात कर लेते हैं भाई झज्जर विधानसभा क्षेत्र की बात, झज्जर लोकसभा क्षेत्र की बात कर लेते हैं। तो झज्जर लोकसभा क्षेत्र में हमारे कौन कौन से रहेंगे भाई? झज्जर लोकसभा क्षेत्र के अंदर शामिल किया गया है रोहतक को, झज्जर को और गुरुग्राम को। रोहतक से कौन कौन से विधानसभा क्षेत्र हैं इसमें? रोहतक और कलानौर दोनों के दोनों पुराने हैं। हम बात कर लेते हैं झज्जर से। झज्जर ये भी पुराना है, बेरी भी पुराना है, बहादुरगढ़ भी पुराना है, बादली भी पुराना है। जो मछरौली है वो नया विधानसभा क्षेत्र बनाया गया है। और गुरुग्राम में शामिल किया गया है भाई इसमें जो हमारा झज्जर लोकसभा क्षेत्र है, गुरुग्राम और फरकनगर, ये दोनों के दोनों पुराने विधानसभा क्षेत्र हैं हमारे। अब हम बात कर लेते हैं भाई भिवानी की। जो भिवानी है, भिवानी के अंदर रोहतक जिला, भिवानी, चरखी दादरी और महेंद्रगढ़, इन 4 जिलों को जगह मिली है भिवानी लोकसभा क्षेत्र में। तो रोहतक से जो महम वाला जो विधानसभा क्षेत्र है वो गया है भिवानी में। और भिवानी से भिवानी, भवानी खेड़ा, तोशाम, लोहारू, जो ये शिवानी मंडी है, इसको नया विधानसभा क्षेत्र बनाया गया है भाई। और ये दादरी, बाड़सा और कनीना ये तो हमारे पुराने ही हैं। अब हम बात कर लेते हैं भाई महेंद्रगढ़ लोकसभा क्षेत्र की। जो हमारा महेंद्रगढ़ लोकसभा क्षेत्र है इसमें 2 जिले आते हैं भाई, महेंद्रगढ़ और गुरुग्राम। तो यहाँ से महेंद्रगढ़ के जो विधानसभा क्षेत्र है हमारे, महेंद्रगढ़, नारनौल, नांगल चौधरी और ये एटली। और जो गुरुग्राम से हैं कोसड़ी, रेवाड़ी, बावड़, दारूहेड़ा रेवाड़ी और पटौदी, ये हमारे विधानसभा क्षेत्र शामिल किए गए हैं। अब हम बात कर लेते हैं भाई मेवात की। जो मेवात है, मेवात को नया लोकसभा क्षेत्र बनाया गया है। और मेवात के अंदर कौन कौन से जिलों को शामिल किया गया है? इसके अंदर शामिल किया गया है मेवात को, पलवल को और गुरुग्राम को। तो इसके अंदर क्या है, जो मेवात के अंदर विधानसभा क्षेत्र हैं, तावड़ू, नू, फिरोजपुर, जिरका, पुनाना, ये सारे के सारे हमारे पुराने विधानसभा क्षेत्र हैं। यहाँ से पलवल को, होडल को, अथीन को शामिल किया गया, ये पुराने हैं। और जो ये मंद कोड़ा है भाई ये नया विधानसभा क्षेत्र बनाया गया है। और सोना से किसको शामिल किया गया है? गुरुग्राम को। तो भाई हमारे 3 तो लोकसभा क्षेत्र बढ़ गए हैं, कितने बढ़ गए हैं? 3। और हमारे 27 के लगभग क्या बढ़ गए हैं विधानसभा क्षेत्र। फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र में कौन कौन आता है भाई? इसके अंदर 2 जिलों को शामिल किया गया, फरीदाबाद और गुड़गांव को। तो इसमें फरीदाबाद विधानसभा क्षेत्र, फरीदाबाद है नाइटी, बड़खल, बल्लभगढ़, पिरथड़ा, तिगांव और फरीदाबाद, ये हमारे पुराने विधानसभा क्षेत्र हैं। और जो ग्रामीण मोहना है ये क्या है? ग्रामीण मोहना को नया विधानसभा क्षेत्र बनाया गया है। और गुरुग्राम से कौन अभी? बादशाहपुर। और बादशाहपुर हमारा क्या रहेगा? सबसे बड़ा विधानसभा क्षेत्र है हमारा बादशाहपुर। तो भाई ये जिले बनाए गए हैं, तो लोकसभा और विधानसभा के क्षेत्र बनाए गए हैं। तो बेटा आप वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो भाई आपको इसी तरीके का कंटेंट मिलता रहे तो चैनल को दबा के सब्सक्राइब कर दो भाई, क्योंकि हमने ही सबसे पहले जो लोकसभा और विधानसभा के क्षेत्र बने हैं सबसे पहले वीडियो हमने ही आपको प्रोवाइड किया भाई। अगर आप इसकी PDF चाहते हैं तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पे इसकी PDF है आपको प्रोवाइड करवा दी जाएगी। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।